कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, इतना एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ जिसका लास्ट टर्म था मेरी धड़कनों को समझो। ठीक है, मेरी धड़कनों को समझो। तो आज हम यही टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है कार्डियक साइकिल। ठीक है, जिसमें हम कार्डियक साइकिल आज पढ़ेंगे और हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक, कितने टाइप की होती है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है और कैसे इसकी साउंड आती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। ठीक, आज हम कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं और इस कार्डियक साइकिल के अंदर हम हार्ट बीट पढ़ेंगे किस तरह से होती है और कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। अगर लेक्चर में टाइम बचा तो हम ESV, EDV एंड स्ट्रोक वैल्यू वगैरह भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। हार्ट बीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, हार्ट साउंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NCERT की लाइन टू लाइन हम आपको कराने वाले हैं। लिखा कि ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस व्हिच कैन बी इजीली हेard बाय स्टेथोस्कोप। जब एक कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल का मतलब क्या, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्डियक साइकिल होती क्या है। कंप्लीट कॉन्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन किसी भी चेंबर का। आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्ट कितने चेंबर का होता है। हार्ट होता है चार चेंबर का, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हार्ट है ये 4 चेंबर का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं किसी भी चेंबर का कंप्लीट रिलैक्सेशन, ठीक, या कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट सिस्टोल या डायस्टोल को ही हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, या एक कंप्लीट हार्ट बीट को हम कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। जैसे कि हार्ट बीट जो हमारी होती है लब डब लब डब लब डब, ये जो तो फर्स्ट साउंड से सेकंड साउंड के बीच की जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो 0.3 सेकंड है और जो सेकंड साउंड से फर्स्ट साउंड के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.5 सेकंड है। तो आपको पता होना चाहिए जो हार्ट साइकिल होती है, जो कार्डियक साइकिल होती है, तो कार्डियक साइकिल का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, वो होता है 0.8 सेकंड में। 0.8 सेकंड में एक पूरी हार्ट बीट, कंप्लीट हार्ट बीट होती है। ठीक है, कंप्लीट हार्ट बीट 0.8 सेकंड में होती है, या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन को भी चेंबर का 0.8 सेकंड के अंदर होता है। तो यहां पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो किस तरह से सुनाई देती है। फर्स्ट हार्ट साउंड भैया किस तरह से होती है बताइए। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है उसकी जो वॉइस होती है वो सुनाई देती है LUB की फॉर्म में। LUB, लब। ये लब वाला लब नहीं, आई लव यू वाला नहीं है, ये लब है। ठीक है, लब। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ये होती है लब। ठीक, इसका ड्यूरेशन होता है ज्यादा। ये हमने यहाँ पे ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट किया है और इस वाली लाइन को हमने पिच में रिप्रेजेंट किया है। इसका ड्यूरेशन देख लीजिए, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, इसका ड्यूरेशन है ज्यादा और पिच केवल यहीं तक है, तो इसकी पिच है कम। ठीक, ये जो एरो हमने नीचे की ओर बनाया है इसका मतलब है पिच। क्या? पिच। और इसका मतलब है ऊपर वाले एरो का ड्यूरेशन। तो इसका जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ड्यूरेशन है ज्यादा और इसकी पिच है वो कम। ठीक, अब सेकेंड हार्ट साउंड देख लीजिए आप। सेकेंड हार्ट साउंड का ड्यूरेशन देखिए यहां पे बहुत कम है, लेकिन इसकी पिच बहुत ज्यादा है। ड्यूरेशन है बहुत कम और इसकी पिच है बहुत ज्यादा। ये इसकी पूरी पिच है, यहां से ऊपर से लेके यहां से यहां तक। तो आप देख रहे होंगे जो सेकेंड हार्ट साउंड है उसकी ड्यूरेशन है काफी कम। ठीक, और इसकी पिच है ज्यादा। ठीक, और फर्स्ट हार्ट साउंड यहां पे फिर आ जाएगी तो इसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी और पिच कम हो जाएगी। पिच केवल इसकी यहीं तक रहेगी। अब आपको हम बिल्कुल फील करके बताते हैं कि पिच और ड्यूरेशन का मतलब किस तरह से होता है। ठीक, तो आपको हम बिल्कुल फील करके बताते हैं कि जो ड्यूरेशन का मतलब है किस तरह से जा रहा है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है आप फील करिए, लब, ये फर्स्ट हार्ट साउंड मतलब लब, ड्यूरेशन हुई, पिच कम, लब डब लब डब लब डब। फील कर रहे हैं आप, मतलब फर्स्ट का जो है ड्यूरेशन कम है, ड्यूरेशन ज्यादा है। फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन ज्यादा है और पिच कम है। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है उसका ड्यूरेशन बहुत कम है लेकिन उसकी पिच ज्यादा है, लब डब लब डब लब डब। ठीक, इस तरह से आप समझ चुके हैं कि फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड का क्या मामला है। इसको अगर आपको बताया फनी टाइप में तो डांस की फॉर्म में समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट हार्ट साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, लब, कंधे को अपने नीचे करिए। आज चलो आपको डांस भी हम सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं। ठीक है, इसको कंधे को नीचे करिए, लब, ड्यूरेशन कंधे को नीचे करने में जो वक्त हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है ना, लब, अचानक उठाइए, डब। ठीक, लब डब लब डब। डांस भी करने लगूंगा सर यहीं पे। ठीक है,
तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है और सेकंड हार्ट साउंड के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 0.3 सेकंड होता है, और जो सेकंड हार्ट साउंड से फर्स्ट हार्ट साउंड के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.5 सेकंड होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड की पिच बहुत ही कम होती है, ड्यूरेशन ज्यादा होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड की पिच कम होती है, ड्यूरेशन ज्यादा होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड की वॉइस कैसी होती है? लब, ठीक, लब। और जो सेकंड हार्ट साउंड है ये वाली, इसकी वॉइस कैसी होती है? डी यू बी, डी यू बी, ठीक, लब डब, लब डब, ठीक। और सेकंड हार्ट साउंड से फर्स्ट हार्ट साउंड के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.5 सेकंड होता है। तो 0.3 इधर, 0.5 इधर, तो पूरी एक हार्ट बीट कंप्लीट हुई। और इसी हार्ट बीट कंप्लीट को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक। इसको एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और इसका पूरा टाइम ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकंड। समझ चुके? समझ चुके? बोल कितने? बोलो भैया, समझ चुके? जवाब दो, बोलो। सांप समझ गए क्या? अरे बोलो ना, अरे बोलिए, ठीक है। तो हमारी ये हार्ट बीट लगभग हो चुकी है। अब हम बताते हैं कि हार्ट बीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है। जो फर्स्ट हार्ट बीट होती है, ये फर्स्ट हार्ट बीट, ये डब वाली, लब वाली, तो लब वाली फर्स्ट हार्ट बीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है? ये होती है जब वेंट्रिकुलर आपका सिस्टोल करता है, ठीक है। ये एट्रियम हो गया आपका, और ये हो गया वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां से वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की ओर फ्लो करेगा, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की ओर फ्लो करेगा। जब ब्लड बाहर की ओर फ्लो करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला चेंबर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर वाले बंद वॉल्व जो हैं, ये जो वॉल्व हैं, ये जो वॉल्व हैं ऊपर वाले, ये क्लोज होना चाहेंगे ना, और इनका नाम हमने क्या बताया था? कस्पिड वॉल्व। तो जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है, कॉन्टैक्ट करता है वेंट्रिकुलर से, जैसे कि मान लीजिए कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को आप दबाएं, जब गुब्बारे को आप दबाएंगे तो गुब्बारे की एयर है या उसके अंदर जो आपने टंकी से पानी भरा है वो बाहर की ओर जाएगा ना, बाहर की ओर जाएगा। तो इसी तरह जब हम वेंट्रिकल को दबाते हैं, वेंट्रिकल को सिस्टोल कराते हैं, तो इसके ऊपर जो वॉल्व लगा होता है वो फट से बंद होता है, ठीक। ये जो वॉल्व लगा होता है वो फट से बंद होता है। जब ये फट से बंद होता है, कौन सा वॉल्व? कस्पिड वॉल्व, ठीक है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी इसको बोल सकते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल सकते हैं कस्पिड वॉल्व को। और ये होता है बाइकस्पिड, और इधर वाला होता है लेफ्ट वाला ट्राइकस्पिड। तो जो ये कस्पिड वॉल्व है, जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब ये बंद होता है, तो हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है लब की, वो प्रोड्यूस होती है, ठीक। आपको पता हो गया होगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। और जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है? वेंट्रिकल के डायस्टोल से। डायस्टोल से मतलब जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे वाले चैम्बर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये अपनी पुरानी अवस्था में आना चाहेंगे, तो ये क्या करेंगे? डायलेट करेंगे। डायलेट को मतलब इसके अंदर हम बायोलॉजिकल फॉर्म के, बायोलॉजिकल भाषा के अंदर सिर्फ डायस्टोल बोलते हैं। जब वेंट्रिकुलर आपका डायस्टोल करेगा, ठीक, जब वेंट्रिकल आपका डायस्टोल करेगा तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा वेंट्रिकल का। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा, तो ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना चाहेगा, तो ऊपर से भी ब्लड नीचे की ओर आएगा, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और जो बाहर ब्लड है वो भी अंदर की ओर जाना चाहेगा, बाहर वाला ब्लड भी अंदर की ओर जाना चाहेगा। लेकिन हमने वॉल्व इसीलिए लगाए होते हैं कि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना कर पाए। तो यहां पे क्या होगा? जो बाहर का ब्लड है, जब वेंट्रिकल डायलेट करेगा, जब बाहर का ब्लड है वो अंदर की ओर जब आना चाहेगा, बाहर का ब्लड अंदर की ओर जब आना चाहेगा, तो जो सेमी ल्यूनर वॉल है ये फट से बंद होंगे। हमने क्या बताया था? जब डोर को खोलते हैं तब तो आवाज नहीं आती है, लेकिन जब हम डोर को बंद करते हैं तभी तो मेरे लाल पीले नीले तभी तो आवाज आती है। तो अब यहां पे क्या होगा? जो सेमी ल्यूनर वॉल है ये फट से बंद हो जाएंगे। जब ये सेमी ल्यूनर वॉल बंद हो जाएंगे तो हमारी सेकेंड हार्ट बीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोलते हैं डब, ठीक। तो हमने हार्ट साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किसके सिस्टोल से और किसके डायस्टोल से, ये भी हमने पढ़ लिया है। एंड इनका टाइम ड्यूरेशन भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम चलते हैं, लिखते हैं इसके बारे में आगे। हमने यहां तक पढ़ लिया कि हार्ट साउंड कितने टाइप की होती हैं और कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं। यार हमको लेक्चर बार बार रोकना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में क्या बताएं, एक ही रूम है, उसके अंदर सब कुछ होता है, और बाहर बहुत आवाज़ें होती हैं। कुछ हानिकारक तो होते हैं ना आपके करीब करीब, जो जबरन खटर पटर आवाज़ करते रहते हैं। इसका मामला बन ना पाए कहीं से, ठीक है। तो चलो इन बातों को हम हटाते हैं और हम अपना सिस्टम आगे शुरू करते हैं। जो फर्स्ट हार्ट साउंड थी वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी? ये ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द कस्पिड वॉल्व। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड थी वो किस तरह से प्रोड्यूस हुई थी? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व। और कस्पिड वॉल्व कहां लगे होते हैं? एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको हम कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व
जो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कस्पिड वॉल के क्लोजिंग से हो रही है। ठीक, नंबर 2 वेंट्रिकल वेंटिकुलर सिस्टोलिक साउंड। इसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड भी बोलते हैं, क्योंकि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी तो कस्पिड वॉल क्लोज करते थे। जब ये क्लोज करेंगे तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। इसका जो ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन इसका हाई था, मतलब इसका ड्यूरेशन जो था वो लॉन्ग था। ड्यूरेशन कैसा था? लॉन्ग था। ड्यूरेशन जो था इसका लॉन्ग था। ठीक है, और इसकी पिच कैसी थी? पिच कम थी। जो इसकी पिच है वो थी लो। ठीक, ड्यूरेशन जो था इसका वो हाई था, ज्यादा था, और इसकी पिच जो थी वो लो थी। अब जो सेकेंड हार्ट साउंड थी ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी? जब आपके वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं। डायस्टोल का मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम, आपने पढ़ा होगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक, तो वहां पे क्या होता है? जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो ऊपर एट्रियम से ब्लड, ठीक, ऊपर से एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू कर देता है, और बाहर से ब्लड भी अंदर आने की कोशिश करता है बाय सेमिल्यूनर वॉल से। ठीक, सेमिल्यूनर वॉल से ब्लड बाहर की ओर अंदर आना शुरू कर देता नहीं है, लेकिन जो वॉल लगे होते हैं वो क्या करते हैं? जो बाहरी ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर आने नहीं देते हैं। तो वहां पे क्या होता है? कस्पिड वॉल क्लोज होते हैं। जब वेंट्रिकल डायलेट करता है, ठीक, जब वेंट्रिकल डायलेशन करता है, वेंट्रिकल का डायलेशन जब होता है तो वहां पे सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होते हैं, तो वहीं पे हमारी सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो सेकंड हार्ट साउंड है, ड्यू टू क्लोजिंग कौन से वॉल? बताओ मेरे भैया। सेमिल्यूनर वॉल, सेमिल्यूनर, बड़ा लंबा नाम है यार, वॉल्व। जब सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड हमारी डब वाली प्रोड्यूस होती है। पॉइंट नंबर 2, इसको डायस्टोलिक साउंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका ड्यूरेशन होता है कम। ड्यूरेशन जो है इसका है कम, ड्यूरेशन होता है लो। ठीक, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लो होता है। मार्कर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। एंड जो इसकी पिच होती है वो हाई होती है। पिच जो है वो है हाई। ठीक, तो आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, तो समझ में आया ना? फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड साउंड, बिल्कुल समझ में आ गया? जवाब दीजिए, दीजिए ना जवाब। अरे इधर उधर क्या देखना, इधर देखिए, मेरी आंखों में देखा जब मैं बात करता, देखिए इधर देखिए। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हमने आपको समझा दिया है। समझ में आ गया? ठीक, अगर आप इतना डीपली पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि नीट का कोई क्वेश्चन यहाँ से आपसे ना बचे। किस तरह से हार्ट साउंड क्लोज, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, सारा सिस्टम हमने बता दिया कि किसका पिच ज्यादा होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल से कौन सा साउंड आती है, वेंट्रिकल के डायस्टोल से कौन सा साउंड आती है। ठीक है, एंड पिच, लो, ड्यूरेशन, ये सब चीजें हमने बता दी हैं। तो हार्ट साउंड हमने यहां तक लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं कौन से अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा कार्डियक साइकिल। कौन सा है? कार्डियक साइकिल। इसको मिटाते हैं तब तक हम। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो। कौन है भैया? कौन है तुम्हारा दर्द और कौन है तुम्हारा चैन, कौन है तुम्हारी आस की? बताइए, हमको बताइए। हाँ, कौन है? कार्डियक साइकिल क्या होती है? साइकिल, जब हम साइकिल की बात करते हैं तो किसी भी चीज का बार बार, ठीक है, बार बार सेम सर्कल में घूमना। जैसे कि एक साइकिल क्या होगी, जैसे हम यहां से खड़े हैं और वहां कैमरे तक आए, यहां से आए, ऐसे ऐसे घूमते घूमते कैमरे तक आए और फिर हम यहां से वापस हो गए। ठीक, तो हमने क्या किया, यहां से चले वहां तक गए, वहां से फिर यहां तक आए, फिर यहां से आए और फिर हमने बोर्ड तक चले गए, कैमरे तक आए और बोर्ड तक आए, फिर वापस, पहले कैमरे तक गए और फिर कैमरे से वापस बोर्ड तक आए। तो ये एक साइकिल हो गई, मतलब एक ही चीज बार बार वही सर्कल से घूम रही हो। ठीक, तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पे जो हार्ट जो हमारा है वो 4 चैम्बर्ड है,
सब दिल इस तरह से बनाते हैं, ठीक, हमारा दिल इस तरह से होता है, ठीक, समझाने के लिए। तो ये जो हार्ट है इसको हटा दीजिए, ये नुबड़े लोग बनाते हैं। कौन से? नुबड़े लोग, निब्बे लोग। तो ये हमारा जो फोर्थ चैम्बर हार्ट है, तो यहाँ से जैसे मान लिया हमने, यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड वापस जा रहा है, बाहर निकल रहा है, और वेंट्रिकल से ब्लड फिर आके यहाँ पे एट्रियम में आ रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, एट्रियम में आ रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, एट्रियम में आ रहा है, मतलब एक पूरा, ठीक है, एक पूरा राउंड ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, मतलब एक कंप्लीट सर्कुलेशन, ब्लड का कंप्लीट सर्कुलेशन हो रहा है, वेंट्रिकल से जा रहा है, एट्रियम में आ रहा है, वेंट्रिकल से जा रहा है, एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से ब्लड निकला, वेंट्रिकल से निकला और फिर यहीं आएगा, और फिर यहीं यहां से एट्रियम से फिर वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो क्या हो रहा है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कंप्लीट सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। तो यहां पे लिखते हैं हम, या फिर और किसको बोल, और इसको अगर हम दूसरी भाषा में बताना चाहें तो कार्डियक साइकिल किस तरह से बता सकते हैं कि एवरी चेंबर, जो फोर्थ चेंबर हार्ट होता है, तो कंप्लीट रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कंप्लीट सिस्टोल या डायस्टोल ईच चेंबर, किसी भी चेंबर का कंप्लीट सिकुड़ना और उसका पुरानी अवस्था में अंदर आना, ठीक है, कंप्लीट सिकुड़ना और फिर से पुरानी अवस्था में उसका वापस आ जाना, इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। या फिर एक हम कंप्लीट हार्ट बीट को लब डब, इसको भी हम कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। या फिर एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन किसका? कार्डियक मसल्स का, उसको भी हम कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं क्या? इट इज कंप्लीट, it is complete systole complete और डायस्टोल कंप्लीट सिस्टोल और डायस्टोल ऑफ ईच चेंबर known as cardiac cycle, ठीक। तो यहां पे अगर कोई भी चेंबर, हार्ट हमारा फोर्थ चेंबर का होता है, तो एट्रियम का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। तो यहां पे जो हमने सिस्टोल लिखा, जो सिस्टोल का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सिकुड़ना, किसी भी चीज का सिकुड़ना हिंदी में बोल सकते हैं या इंग्लिश में उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। यहां पे लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक। तो यहां पे सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब आप जान चुके होंगे। तो कंप्लीट चेंबर का यहां पे सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, वो किसका हो सकता है? तो एट्रियम का भी लिख सकते हैं हम। यहां पे जरा इंक डाल लें, ऊपर से हम काम चला लें। यहां एट्रियम, ठीक है, और वेंट्रिकल और कार्डियक मसल्स, ठीक है। और तो हमने क्या बताया, यहां पे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन काहे का? वो एट्रियम का भी हो सकता है, वेंट्रिकल का भी हो सकता है और कार्डियक मसल्स का। अगर ये पूरे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, इसको हम कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। या फिर जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या है, हार्ट बीट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड, इसको भी हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जो कार्डियक साइकिल का टाइम होता है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड के अंदर हमारी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मतलब 0.8 सेकंड के अंदर हमारा
एट्रियम या वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स हो जाता है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 0.8 सेकंड के अंदर और रिलैक्स हो रहा है, इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब हम इसको बिल्कुल आपके ब्रेन में इस तरह सेट करने वाले हैं कि बिल्कुल छप जाएगा, क्योंकि हम एक साइकिल बनाने वाले हैं, एक सर्कल बनाने वाले हैं। उस सर्कल के थ्रू बिल्कुल आपको डीपली बताने वाले हैं किस तरह से हमारा सिस्टम चलने वाला है आगे, ठीक है। तो जरा तो हम यहाँ पे बिल्कुल कार्डियक साइकिल आपको फील कराने वाले हैं कि 0.8 सेकंड में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, 0.8 सेकंड में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो सर्कल तो बना लिया है, लेकिन अपने हाथ से बनाया, बिल्कुल गोल वो बन नहीं पाया, लेकिन लगभग आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लगभग समझ जाएंगे। हमने क्या बताया था कि जो कार्डियक साइकिल होती है ये कितनी बड़ी होती है, 0.8 सेकंड की। मतलब ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना था, जो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल था 0.8 सेकंड। ड्यूरेशन कितना था, 0.8 सेकंड। अब 0.8 सेकंड के अंदर हमको सब इवेंट कराने हैं, किसको कॉन्ट्रैक्ट कितने समय में कराना है, किसको कितने समय में रिलैक्स कराना है। तो यहाँ पे हमने एट्रियम लिखा है, यहाँ पे हमने सिस्टोल लिखा है, डायस्टोल लिखा है, यहाँ पे वेंट्रिकल लिखा है। तो पहले तो हम एट्रियम की बात करते हैं, ठीक है। एट्रियम की बात करते हैं, जो अपर चेंबर होते हैं उसको एट्रियम बोलते हैं, लोअर चेंबर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। लोअर चेंबर को बहुत बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एट्रियम कौन होता है, वेंट्रिकल कौन होता है। हार्ट को 4 चेंबर में बांटो, ठीक। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले चेंबर कौन होते हैं, एट्रियम होते हैं। एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले जो चेंबर होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे लगभग आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जो एट्रियम होता है वो 0.1 सेकंड के अंदर 0.1 सेकंड 0.1 सेकंड के अंदर क्या कर रहा है, वो सिस्टोल कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। 0.1 सेकंड के अंदर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हमने बताया था जो साइकिल होती है पूरी वो 0.8 सेकंड की होती है। जब 0.1 सेकंड के अंदर एट्रियम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो डायस्टोल कितने समय में करेगा, 0.7 सेकंड में। भैया नॉर्मली आपको इतना तो पता होना चाहिए। जब 0.1 सेकंड यहाँ पे निकल चुका है सिस्टोल करने में, तो एट्रियम का जो डायलेशन होगा, एट्रियम का जो रिलैक्सेशन होगा, मतलब हमने क्या बताया कि जो एट्रियम है उसने क्या किया, 0.1 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर दिया फट से। जब कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम, जैसे कि मान लीजिए एट्रियम है, ये एट्रियम है, हम एट्रियम को दबाएंगे। जब एट्रियम को दबाएंगे तो एट्रियम को दबाने में जो समय लगेगा वो 0.1 सेकंड है। अब एट्रियम ये दब चुका है, अब ये एट्रियम क्या करेगा, अपनी पुरानी अवस्था में आना चाहेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये डायलेट कर रहा है, इसका जब डायस्टोल हो रहा है तो उसमें कितना समय लगता है, कॉन्ट्रैक्शन में 0.1 समय लगता है, और इसके डायलेशन में जो समय लगता है वो 0.7 सेकंड होता है। कितना, 0.7 सेकंड, 0.7 सेकंड। तो 0.1, 0.7, तो इसके कार्डियक साइकिल कंप्लीट 0.8 सेकंड के अंदर, ठीक। 0.1 और यहाँ पे 0.7, तो 0.1 और 0.7 कार्डियक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक, एट्रियम की। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल का मामला क्या होता है, ठीक है। वेंट्रिकल का मामला भी देखते हैं। वेंट्रिकल जो सिस्टोल करता है वो करता है 0.3 सेकंड के अंदर। जो नीचे वाले चेंबर होते हैं, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो 0.3 सेकंड के अंदर वो सिस्टोल का मतलब, सिस्टोल का दूसरा वर्ड आप हिंदी में याद कर लीजिए, सिस्टोल माने सिकुड़ना, ठीक, और डायस्टोल माने अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाना, ठीक। सिस्टोल माने सिकुड़ना और डायस्टोल माने अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाना। तो जो हार्ट का नीचे वाला चेंबर है जिसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, 0.3 सेकंड के अंदर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बचा कितना समय, 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड के अंदर वो डायस्टोल करेगा। क्या करेगा, 0.5 सेकंड के अंदर वो डायस्टोल करेगा। सेकंड यहां पे लिख देते हैं सेकंड, ठीक। 0.5 सेकंड के अंदर वो डायस्टोल करेगा। तो इसकी भी कार्डियक साइकिल यहां पे कंप्लीट हो गई, ठीक। हमने क्या बताया, जो एट्रियम होता है वो एक बार फिर से हमको रिवाइज करा देते हैं कि एट्रियम जो होता है 0.1 सेकंड के अंदर क्या करता है, सिस्टोल करता है, और डायस्टोल करता है 0.7 सेकंड के अंदर। तो एट्रियम की जो है वो कार्डियक साइकिल यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई 0.8 सेकंड के अंदर। अगर हम बात करें वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल कितने समय में कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.3 सेकंड के अंदर, मतलब सिस्टोल करता है, और डायस्टोल कितने समय में करता है, 0.8 सेकंड में। तो इस 0.5 सेकंड में, तो 0.3, 0.5 इसकी भी जो साइकिल थी वो 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इतना हो गया, चलो इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे लाल पीले नीले हरे गुलाबी सारे कलर आपके ऊपर अप्लाई कर देते हैं हम। लेकिन आप सही बताएं, है तो हमारी तरह कलवे ही, बात सही नहीं, हम काले हैं ना, आप भी कलवे हैं, हमारी तरह ही कलवे हैं आप भी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जो साइकिल है पूरी, इसके हाफ पार्ट को हम 0.5 सेकंड 0.4 सेकंड में बांट रहे हैं। इतने वाले पार्ट को लिखते हैं 0.4, यहां पे आपको लगभग दिख जाएगा 0.4। एक सर्किल देखिए कितना टाप बन गया। और जानते हैं सर्किल कैसे हमने बनाया है, सबसे पहले एक कटोरी, उसके बाद ये ढक्कन,
एंड उसके बाद ये प्लेट, क्योंकि हाथ से इतना अच्छा सर्कल बनता नहीं है ना, तो हमने कुछ जुगाड़ सोचा, हमने कहा कि लाओ किचन से उठा के लाएं फिर बनाएं। तो हम कार्डियक साइकिल अब इन 3 सर्कल के हिसाब से पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इवेंट हो रहे थे 0.8 सेकंड के अंदर वो कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधे साइकिल है वो 0.4 सेकंड में हमने बांट ली। इतना जो आधे साइकिल है, आधे का टाइम कितना हुआ, 0.4 सेकंड का। तो हम यहां पे कितना वक्त दे रहे हैं, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड इस वाले पार्ट को बोल रहे हैं। ठीक है, और 0.3 सेकंड इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं। आधे साइकिल को हमने 0.4 सेकंड में बांटा, और ये जो आधी साइकिल बची इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया, एक 0.1 सेकंड और बाकी हमने जो वक्त दे दिया 0.3 सेकंड को यहां पे दे दिया है। ठीक है, तो यहां पे हम फिर से वही चीज लिख लेते हैं, एट्रियम, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, सिस का मतलब यहां पे समझ जाएगा सिस्टोल, एंड डिस का मतलब यहां पे समझ जाएगा कि डायस्टोल। ठीक है, 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.5 सेकेंड, यहां पे 0.8 एंड यहां पे 0.8। ठीक है, जो हमारी नीचे वाली रिंग है, ठीक है, नीचे वाली रिंग ये काहे को रिप्रेजेंट कर रही है, जो नीचे वाली रिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियम को, एट्रियम को, और जो ऊपर वाली रिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल को। ठीक है, नीचे वाली रिंग जो है वो एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है और ऊपर वाली रिंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकल को। तो यहां पे क्या था, यहां पे था एट्रियम जो है 0.1 सेकंड के अंदर सिस्टोल कर रहा है, सिस्टोल का मतलब कांटेक्ट कर रहा है। तो 0.1 सेकंड की जो टाइमिंग है यही वाली तो है, तो हमने यहां पे दिखा दिया, इसको फिल कर देते हैं एट्रियम को, इस वाले पार्ट को। जीरो 0.1 सेकंड में यहां पे क्या हुआ, एट्रियम क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कांटेक्ट कर रहा है मतलब सिस्टोल हो रहा है 0.1 सेकंड में। अब क्या होगा, 0.7 सेकंड में क्या करेगा, डायस्टोल करेगा, मतलब डायलेट होगा, रिलैक्स होगा। तो 0.7 सेकंड कहां से होगा, 0.3 ये एंड 0.4 ये, 0.3 0.7, तो ये पूरा यहां पे डायलेट करेगा। इस तरह से जो हम पूरी यहां पे फिल नहीं कर रहे हैं, पूरा कलर नहीं कर रहे हैं, कुछ लाइन टाइप का बना रहे हैं, तो इससे समझ जाइएगा कि ये डायलेशन हो रहा है। ठीक, जो हमने ये लाइन बनी है ऊपर नीचे, ठीक है, और हमने यहां पे इसको पूरा कलर कर दिया है जीरो। जहां पे पूरा कलर करें तो उसका मतलब है यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जहां पे केवल हम लाइन बनाए उसका मतलब है वहां पे डायस्टोल हो रहा है या रिलैक्सेशन हो रहा है। तो 0.1 सेकंड में क्या हुआ, एट्रियम, नीचे वाली जो रिंग है हमारी वो एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली रिंग एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और बाहर वाली जो रिंग है वो वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने क्या कहा था, पहले हम बात करेंगे काहे की, एट्रियम की। तो 0.1 सेकंड यहां पे हमने एट्रियम का जो सिस्टोलिक टाइम था वो 0.1 सेकंड था, तो 0.1 सेकंड के अंदर ये कांटेक्ट कर गई, ठीक है, मतलब सिस्टोल कर गई। तो हमने इसको पूरा फिल कर दिया 0.1 सेकंड में। अब 0.7 सेकंड जो समय बचा, तो 0.3 ये वाला और 0.4 ये वाला। अब ये पूरे वक्त में, ये पूरे टाइम में यहां पे इसका डायलेशन हो जाएगा। तो एट्रियम के बारे में हमने समझ लिया, 0.1 में ये सिस्टोल कर दिया, 0.7 में ये डायस्टोल कर रही है। ठीक है, रिंग के बारे में समझ गए। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल की। जो बाहर वाली रिंग है ये ऊपर वाली ये वाली काय को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक जो टाइम था वो कितना यहां पे दे रखा है, देखिए यहां पे दिख रहा है आपको। अरे इधर उधर मेरा लाल क्या देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए, बोर्ड के ऊपर देखिए, दिख रहा है ना। मेरी आंखों में देखा जब मैं बात करता, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में ना देख, कृपया करके बोर्ड पे देखिए आप, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपको बता रहे हैं कि अगर आपने फील कर लिया, सच बता रहे हैं कि आज के बाद आपको कार्डियक साइकिल के अंदर या हार्ट बीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होता है, इन 0.8 सेकंड के अंदर कौन कौन सी फिनोमिना होती हैं, सब कुछ आप मेरे लाल जान जाएंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक टाइम है, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है, वेंट्रिकल का जो सिकुड़ने का टाइम है वो 0.3 सेकंड है, 0.3 सेकंड है। अब 0.3 सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, इसको वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले हैं। तो भैया इसको कलर करते हैं हम ब्लैक से, एक ही कलर का मार्कर है, करें क्या, जीरो 0.3 सेकंड में यहां पे हो रहा है वेंट्रिकल का सिस्टोल या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन।
ये जो 0.3 सेकंड वाला है वक्त, यहां पे देखिए आप, तेनू घना कसूता जागे से, गाना बहुत चल रहा है आजा, घना कसूता लागे से। तो 0.3 सेकंड के अंदर हमने क्या किया, इसको पूरा डार्क कर दिया। ऊपर वाली जो सर्कल थी उसके आधे पार्ट को, जो 0.3 सेकंड का वक्त था, 0.3 सेकंड का जो समय था, उसको हमने डार्क कर दिया। 0.3 सेकंड के अंदर ये कांटेक्ट कर जाएगा। अब बचा वक्त 0.4 ये वाला एंड 0.1 ये वाला, 0.4 और 0.1, 0.5 सेकंड हुआ। अब 0.4 और 0.1 के बीच में ये क्या करेगी, ये डायस्टोल करेगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक, तो यहां पे क्या हो रहा है, 0.5 सेकंड का जो समय था वो यहां पे क्या हो रहा है, इसको कुछ इस तरह से हम दिखा दें, वरना एक ही लाइन लगेगी आपको। और थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। डिजिटल स्क्रीन नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा मेरे लाल, ठीक है। तो जहां पे हमने इसको फिल कर दिया है, पूरा कलर से कर दिया है, तो यहां पे मतलब है सिस्टोल हो रहा है, समझ जाइएगा, ठीक है, सिस्टोल हो रहा है। और जहां पे हमने ये केवल लाइन ही बनाई है, बचपन में क्या बनाते थे, साड़ी का किनारा, ठीक है, साड़ी का किनारा, इसको समझिए, जो यहाँ पे डायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे लाइन ये बनी है, तो यहाँ पे हम डायस्टोल लिख देते हैं। जहां पे लाइन बनी है वहां पे डायस्टोल, और जहां पे पूरा ये ब्लैक कलर से फिल है वहां पे सिस्टोल हो रहा है। तो हमने एट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में लगभग पूरी बातें जान ली। 0.1 सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रियम, नीचे वाली जो रिंग थी, ये नीचे वाली रिंग, ये एट्रियम को रिप्रेजेंट करिए। 0.1 सेकंड के अंदर एट्रियम कॉन्टैक्ट कर रहा है, सिस्टोल हो रहा है। और 0.3 सेकंड के 0.7 सेकंड के अंदर एट्रियम सिर्फ डायस्टोल हो रहा है। 0.3 इधर, 0.4 इधर। तो नीचे वाली रिंग यहां से स्टार्ट होती है, देखिए यहां से सिस्टोलिक इसका स्टार्ट हो रहा है, और यहां से इसका यहां तक, ठीक है। तो 0.3 ये, 0.4 ये, तो यहां पे इसका डायस्टोल हो गया, ठीक है। यहां पे इसका डायलेशन स्टार्ट हो रहा है, 0.7 से स्टार्ट हो रहा है, 0.3 से, और 0.4 तक इसका डायलेशन हो रहा है। अब वेंट्रिकल की बात करते हैं, तो वेंट्रिकल 0.3 से मतलब यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है। यहां से यहां तक वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है। अब 0.3 सेकंड में अगर वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है तो बचा समय कितना, 0.5 सेकंड। अब 0.4 और 0.1, तो मतलब यहां से लेके यहां तक वेंट्रिकल का डायलेशन हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो हमने लगभग रिंग के बारे रिंग को बना के हमने लगभग आपको पूरा कार्डियक साइकिल समझा दी है, ठीक है। अब हम बिल्कुल आपको एक और रिंग बना के बिल्कुल मस्त मजेदार फील कराने वाले हैं, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, ठीक है मेरे लाल। बस इसको मिटाते हैं, बस इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं, इस तरह से मिटाएंगे कि मिटा ही देंगे। हाँ, अब यहां पे बिल्कुल हम फील कराने वाले हैं कि क्या क्या हो रहा था। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो थी, ठीक, फर्स्ट हार्ट साउंड जो थी वो काहे से प्रोड्यूस हो रही थी, काहे से प्रोड्यूस हो रही थी, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सिस्टोल हो रहा था, तो वो 0.3 सेकंड से स्टार्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जब 0.3 समय हमने एक रिंग फिर बनाई जिसको 0.4, ठीक है, 0.1 एंड 0.3 टाइम के ड्यूरेशन में बांट दिया। टोटल अगर इसको हम काउंट करें तो हमारी है वो 0.8 सेकंड की बनके तैयार होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे वेंट्रिकल सिस्टोल करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड कहां से प्रोड्यूस होती है, वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक रिंग बनाई जिसका आधा 0.8 सेकंड की, हमारी जो 8 सेकंड के अंदर जो हमारी कार्डियक साइकिल थी रिंग में, तो 0.4 सेकंड हमने हाफ को मार दिया और हाफ साइकिल को 0.1 एंड 0.3 में मार दिया। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो हमारी प्रोड्यूस हो रही थी, तो यहाँ पे 0.3 सेकंड के जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 0.3 सेकंड का ड्यूरेशन स्टार्ट होगा इस वाले पॉइंट से। तो फर्स्ट हार्ट साउंड में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, क्योंकि 0.3 सेकंड के अंदर ही वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा था ना, वेंट्रिकल 0.3 सेकंड का सिस्टोल हो रहा था। जब वेंट्रिकल 0.3 सेकंड का सिस्टोल होगा तो वहां पे क्या होगा, कस्पिड वाल्व क्लोज होंगे। यहाँ पे लिखा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। देखिए कस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकंड हार्ट साउंड कब होती है, जब ये 0.3 सेकंड का एंड आ जाता है, 0.4 सेकंड का
0.4 सेकंड वाला सिस्टम शुरू होने वाला होता है। 0.4 सेकंड के अंदर क्या हो रहा था, जॉइंट डायस्टोल। 0.4 सेकंड के अंदर यहाँ पे वेंट्रिकल और पिछले रिंग में आप देखिएगा जाके, यहाँ पे वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों ही डायस्टोल कर रहे हैं। डायस्टोल का मतलब दोनों ही डायलेट हो रहे हैं, दोनों ही रिलैक्स हो रहे हैं। तो जब दोनों एक ही साथ रिलैक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। कहाँ पे क्या, जॉइंट डायस्टोल। तो जब जॉइंट डायस्टोल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला होता है तो सेकेंड हार्ट साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं डब। यहाँ पे लिखा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड क्लोजिंग का सेमी ल्यूनर वॉल। जब सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी तो जब वेंट्रिकल डायल्यूट होंगे, जब वेंट्रिकल डायल्यूट होंगे तो ऊपर से एट्रियम से ब्लड और बाहर से भी ब्लड अंदर की ओर आना चाहेगा। जब बाहर से ब्लड अंदर की ओर आना चाहेगा जैसे ही, वहां पे क्या होगा, जो वेंट्रिकल के नीचे जो वॉल हमने बनाए थे जिनका नाम था क्या, सेमी ल्यूनर वॉल, वो सेमी ल्यूनर वॉल फट से बंद हो जाएंगे। जब वो फट से बंद हो जाएंगे तो हमारी सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम डब बोलते हैं, जिसका ड्यूरेशन तो बहुत कम होता है एंड पिच कैसी होती है, हाई। ठीक है, जिसकी पिच होती है ज्यादा और ड्यूरेशन होता है कम। फिर क्या होता है, इस 0.4 सेकंड के अंदर क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब यहां पे एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों ही डायलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, एट्रियम भी फैल रहा है, ऊपर वाला जो चेंबर है हमारा हार्ट का वो भी फैल रहा है, नीचे वाला चेंबर भी फैल रहा है। तो ब्लड क्या करता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना चाहेगा। तो जो बाहर ब्लड था उसका प्रेशर ज्यादा था और एट्रियम का और वेंट्रिकल का प्रेशर कम था, तो बाहर से ब्लड अंदर की ओर आएगा ना। जब बाहर से अंदर की ओर आएगा तो लगभग यहाँ पे वेंट्रिकल जो थे, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल के समय वेंट्रिकल 70% फिल हो जाएंगे। 70% फिल हो जाएंगे कैसे, वो भी पैसिव। पैसिव का मतलब ये है जब कोई चीज डायलेट होने पे, डायस्टोल होने पे, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, केवल डायलेशन हो रहा है। डायलेशन का मतलब है वो केवल फैल रहे हैं, एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। तो जब एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, जब वेंट्रिकल भरते हैं तो 70% जो वेंट्रिकल ब्लड से भरते हैं वो पैसिव भरते हैं, वो भी जॉइंट डायस्टोल के टाइम में। ठीक है, जहां पे जॉइंट डायस्टोल यहाँ पे लगभग आपका हो गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब 0.4 सेकंड का सिस्टम खत्म होने वाला होता है और यहाँ पे क्या होता है, 0.1 का सिस्टम शुरू होने वाला होता है। 0.1 का सिस्टम यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला है होता है तो एट्रियम के जस्ट कॉन्ट्रैक्शन के पीछे एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा कौन, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कुछ हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, और वही कार्डियक मसल्स जब मॉडिफाइड हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं नोडल टिश्यू। और ये जो नोडल टिश्यू होते हैं दिमाग में आपने बैठा लीजिए, बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। आपको पता होगा कि भैया उनका हार्ट खराब हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट की रिदमिसिटी बिगड़ गई, तो क्या होगा कि पेस मेकर कहते हैं भैया लगा दो, पेस मेकर लगा दो। तो जो पेस मेकर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नोडल टिश्यू। मतलब कोई भी हार्ट की मसल्स, कोई भी नहीं, एट्रियम की जो अपर साइड की मसल्स होती है, एट्रियम के चैम्बर की जो अपर साइड की मसल्स होती है वो क्या करती है, मॉडिफाइड हो जाती है और नोडल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये नोडल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। एक कौन कौन से, पेस मेकर, नंबर 2 पेस सेटर, नंबर 3 बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये इंपल्स को जनरेट करते हैं। ठीक, इंपल्स को जनरेट करते हैं और हार्ट की रिदमिसिटी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये 0.4 सेकंड का सिस्टम खत्म होने वाला होगा, 0.1 सेकंड का सिस्टम शुरू होने वाला होगा, तो यहाँ पे पेस मेकर में क्या होगा, इंपल्स का जनरेशन होगा। यहाँ पे इंपल्स जनरेट होगी और जैसे ही इंपल्स जनरेट होगी तो 0.1 सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एट्रियम जो था, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 70% हमने वेंट्रिकल को पैसिवली फिल कर दिया था। वेंट्रिकल थे नीचे और एट्रियम था ऊपर, तो 70% जो वेंट्रिकल थे वो पैसिवली फिल हो चुके थे। लेकिन जो रिमेनिंग बचा था 30% ब्लड, वो एक्टिवली फिल कर देगा। एक्टिवली जो एट्रियम के अंदर ब्लड बचा था 30%, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, झमाझम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एट्रियम के अंदर। जब एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो रिमेनिंग 30% ब्लड एट्रियम के अंदर भरा है वो भी निकल जाएगा। वो भी निकल के कहाँ पहुंच जाएगा, वो भी आपका पहुंच जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको हम एक्टिव फीलिंग बोलेंगे, और जहाँ पे रिलैक्स हो रहा है और फ्री में ब्लड अंदर भर रहा है तो उसको हम पैसिव फीलिंग बोलते हैं। तो हमने आज क्या कवर कर लिया, हमने आज भैया मेरे लाल कवर कर लिया है क्या क्या, हमने आज कवर कर लिया है क्या क्या। एक तो हार्ट बीट किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, कितने टाइप की होती है और किसका कितना ड्यूरेशन होता है। तो इतना लगभग डीपली पढ़ लिया कि अगर नीट के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दें इस टॉपिक के बारे में तो लगभग आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट लेक्चर हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं, और वीडियो को पूरा देखा करें। जब ओपन कर ही दिए तो भैया मेरे लाल पूरा देखो, एक बार पूरा अगर देख लिया, समझ लिया, मजा आ जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे तो ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा, ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा तो नीट लेवल का जो बिल्कुल डीपली मामला है उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।